दोस्तों इस समय इस पैंडेमिक की वजह से आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, सारी दुनिया परेशान है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग क्या करें और सब लोग चिंता में हैं। कभी डॉक्टर्स की बताई हुई दवाएं खाते हैं तो कभी वैद्य की बताई हुई दवाएं खाते हैं, कभी जो टीवी पर या यूट्यूब पर या जहाँ कहीं भी आपको जो कुछ भी देखने को मिलता है आप उसे फॉलो करते हैं। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आपको जो अच्छा लगे आप करिए, आपको जो दवा सूट करती है वो इस्तेमाल करिए, जिस पर आपको विश्वास है वो विटामिन खाइए, वो दवा खाएँ, वो चीज़ें आप सेवन करिए। लेकिन मेरी बात एक सुन लीजिए, मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ कि जो आज तक आपको किसी ने नहीं कही होगी। दोस्तों लगभग 125-150 साल पहले एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इस दुनिया में पैदा हुए थे जिनका नाम था फ्रायड। उनका कहना ये था कि बीमारियां केवल शरीर में नहीं होती हैं, बीमारियां दिमाग में होती हैं, ये मस्तिष्क में होती हैं और वो शरीर में फैलकर शरीर को खराब करती हैं। तो दोस्तों ये जो उन्होंने बात कही थी उस समय लोग उससे एग्री नहीं किए थे, लेकिन आज की डेट में हम लोग कहीं ना कहीं इन सब बातों से एग्री करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमको ब्लड शुगर होता है या हमको ब्लड प्रेशर होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि बहुत समय तक हम लोग मानसिक रूप से किसी तनाव में रहते हैं या किसी परेशानी में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो ये कंट्रोल रूम है, ये जो दिमाग है, इसमें जो भी चीज़ें घटित होती हैं उसका असर हमारे पूरे शरीर पर लगता है। कभी टेम्परेरी बीमारी के रूप में तो कभी परमानेंट बीमारी के रूप उभर के आता है और हम इससे परेशान रहते हैं। अब इस समय कोरोना की बात ले लीजिए, इसकी वजह से बहुत कम कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, बहुत कम लोग मर रहे हैं और पर्टिकुलरली हमारे देश में इसका प्रकोप इतना ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ, तो लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज तक मैं डेली ऑफिस जाता हूँ और मेरे साथी सब लोग ऑफिस में आते हैं और किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। 3-4 लोगों को हुआ और अपने टाइम से वो ठीक हो गया, एवरीबॉडी इज फाइन, सब लोग ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ओशो यानी कि आचार्य रजनीश जी जब थे और बहुत लोकप्रिय थे वो, उस समय भी एक पैंडेमिक हुआ था जिसकी वजह से सब लोग परेशान थे। तो एक बार कुछ लोग उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि बताइए ये इस पैंडेमिक से, इस महामारी से कैसे हमें छुटकारा मिले। तो उन्होंने कहा कि महामारी से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये जो महामारी का डर आप लोगों के मन में बैठा हुआ है इससे छुटकारा मिलना मुश्किल है। कोई भी वायरस इतना बड़ा नहीं है कि जिसका इलाज ना ढूंढा जा सके, जिससे कि ठीक ना हुआ जा सके, लेकिन अगर डर आपके मन में बैठ गया तो उससे ठीक होना बहुत मुश्किल है और वो डर आपको जीते जी जीने नहीं देगा। और अगर आप उस डर की वजह से कोई परमानेंट बीमारी अपने शरीर में ले लेंगे तो आपकी जिंदगी भी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगी। तो आप मत सोचिए इसके बारे में, आप सिर्फ ये सोचिए कि अपनी छोटी मोटी जो आपको उपाय करने हैं उनको उपाय करते रहिए, लेकिन इसके बारे में चिंतित होना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपना सब काम करते रहिए, पूरी सुरक्षा का इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन टेंशन में मत आइए, अपने दिमाग को खराब मत करिए। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कभी वायरस आ भी गया तो वो अपने आप चला जाएगा, अपना उसका समय होता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में वो सब ठीक हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप ठीक हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये मान के चले कि अगर आपको हो गया तो जाने क्या होगा, तो उस डर की वजह से आपके शरीर में जो चेंजेज आएंगे उससे आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कितना नुकसान पहुंचेगा ये ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना मन लगाइए अच्छी अच्छी चीज़ों में, जो चीज़ें आपको पसंद है वो कीजिए, खूब खुश रहिए, अपना काम कीजिए। हाँ, सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखिए, जो भी आपको बताया गया है, जो सरकार के द्वारा, जो डॉक्टर्स के द्वारा, जो चिकित्सा विभाग द्वारा आपको बताया जा रहा है उन चीज़ों को फॉलो करिए और आप ये पाएंगे कि किसी भी तरह की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। क्योंकि हम जो परेशान हैं आज की डेट में वो कोरोना वायरस से नहीं है, बल्कि उसके कारण जो हमारे मन में डर बैठ गया है उसके वजह से है। तो दोस्तों उस डर को निकालिए, खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और अपना काम करते रहिए और घर में वातावरण को बिल्कुल मस्त रखिए। आपके पास अधिक समय है तो कुछ नाच गाना करिए, कुछ मस्ती मौज मस्ती करिए, घर में फिल्म देखिए और जो मन में आए वो करिए।
लेकिन इसके बारे में लंबे चौड़े डिस्कशन और इसके बारे में बातें जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा और आपसे ये कहूँगा कि आप खुश रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए और उसके अलावा इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप अपने दिमाग को ठीक रखिए। अगर आपका दिमाग मजबूत होगा, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी मजबूत होगा और आपको किसी तरह का कोई वायरस किसी तरह का अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा तो बहुत जल्दी वो धराशायी होगा और बहुत जल्दी वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।